कार्यक्रम किसानवाणी सुनने सबदगड़ेन के मैं प्रमोद पांडे। नमस्कार श्रोताओं, हमारे यो किसानवाणी कार्यक्रम प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। दगड़ियों, आज हम बात करनो वर्मी कंपोस्ट बोने विधि पर में। आज एक विकराल समस्याओं को देखते हुए जैविक एवं कार्बनिक खेत एकमात्र विकल्प है जो सभी समस्याओं समाधान है। कार्बनिक खादों द्वारा करी जाने वाली खेती मुख्य सिद्धांत है कि एक द्वारा पैदा होने वाली फसलों एक खाद ज्यादा मात्रा में और भल गुणवाल हुनी। यह एक दगड़ है इन पर्यावरण एक दगड़ ले भल संतुलन बढ़े रहूं। इस प्रक्रिया में रासायनिक खाद, कीटनाशक और खरपतवार नाशक रसायनों प्रयोग में नहीं करी जान। शीघ्र कृषि उत्पादन के येल बढ़ाई जा सको। केचु द्वारा बढ़ेगे वर्मी कंपोस्ट खाद इन समस्याओं एक महत्वपूर्ण विकल्प है। यह अलावा वर्मी कंपोस्ट एक जीवित पदार्थ है। यह भूमि में पाई जाने वाले लाभदायक जीवाणु हुनी इमे और एक साथ इके द्वारा हमारे खेत जो उर्वरा शक्ति से उले बढ़े रहूं। द्वारा केचु द्वारा बढ़ेगे वर्मी कंपोस्ट खाद द्वारा हम उनके बहुत लाभकारी फायदे होनी। वर्मी कंपोस्ट में सर्वोत्तम मात्रा में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और यह के अलावा इनमें मैग्नीशियम ले पाई जा जो कि पौधों के शीघ्र एवं सरलता द्वारा ये बेटी प्राप्त है जानी। दगड़ियों, अब यह जो वर्मी कंपोस्ट छे जो गुण छन उले में आप लोगों के आज बतून केचु पोषक तत्वों के जटिल सरल रूप में बदल दी। जैल पोषक तत्व पौधों की जड़ों में आसानी साथ शोषित है यानी एवं आंकड़ों अनुसार 24 घंटे में एक जलवायु अन्य कारकों पर निर्भर करो। यो प्रकार नैन यूनिटेक प्रक्रिया में एक नन उर्वरक कारखाना कही जा सको। दगड़ो, यह जो विशेषता छन उछन भारतवर्ष में द्वीपकारा के छुपाई जानी जिनमें ठंड क्षेत्र लीजी आइसिनिया फोर्टिडा तथा गर्म क्षेत्र लीजी उछन मोनिलिसा। और यो विधि द्वारा जो यह किस्म छन उछन भूमि ऊपरी सतह पर अपन भोजन निर्वाह करनी। नर तथा मादा प्रजेंद्रियों एक खरपतवार इस्तेमाल न करनी। यूनिटेक प्रक्रिया के एक नन कर देनी जैल की भल उत्पादन होने मिलो। दगड़ियों, अब बात करूं जबकि इका बड़ाई कसी जाओ तो केचु खाद बहुना लीजिए सबने पहले बेकार पड़ी हुई ढूंगों, ईंटों या बांसक डंडों दगड़ 6/8 इंच ऊंची और 2/3 फुट चौड़ी और 10/12 फुट लंबी कैरबेलर लीन छे। एक बाद उमें पॉलिथीन एक सीट बिछा लीन छे। ये बात 6 सेंटीमीटर मोटी कम गली सड़ी गोबर खाद इमे बिछोड़ छे। फिर 5 सेंटीमीटर ताज गोबर लई में डालना छे। एक बात फिर हरी और सूखी पातों या फिर खरपतवारों बटी 10 सेंटीमीटर मोट तही में यह मोली बटी बढ़ा लीन छे। ये बात उमे केचू डालन चाहिए फिर और सबन के जूटक गिल कपड़ या थैलिल ढक लीन छे। यह मोली बटी 10 सेंटीमीटर कार्बनिक पदार्थ बिछा जी छे और वर्मी कंपोस्ट के इकट्ठे करना है पहली पानी छिड़काव बंद कर दी छे और मल तरीके सुखाड़ दी छे। दगड़े तली केचू हुनी अलग कर कंपोस्ट के छान लेने छे। छाने भी जो बारीक खाद के खुली भान में 10-15 दिनों तक नर्म स्थानों पर धरना चाहिए ताकि खाद में नमी बढ़े रहो। जैल बाद में खरपतवार जो में बीज अंकुरित भूमि पर निकाली जा सको। तो दगड़ियों, अगर हम के खाद बढ़ू वर्मी कंपोस्ट खाद बढ़ू तो हम उनके यो बातों ध्यान तो धराना पड़ल। और अब कार्यक्रम में आगे सुनो ललित मोहन पांडे गई हुई यो लोकगीत। बटा बटोई मुखड़ी दिख दे, ओ बटा बटोई मुखड़ी दिख दे, छिटे घड़ी जाग बेरा अपना बत दे, छिट घड़ी जाग बेरा अपना बत दे, ओ बटा बटोई मुखड़ी दिख दे, बटा बटोई मुखड़ी दिख दे, छिट घड़ी जग बेरा अपना बत दे, छिट घड़ी जग बेरा अपना बत दे। देर बैठी बेर करी ले तू बाता, जरा देर बैठी बेर करी ले तू बाता,
पूछ तू कांबटी एछे काजा छे तो बाटा जरा देर बैठी बेर करी ले तू बाता पूछे तू कांबटी एछे काजा छे तो बाटा काजा छे तो बाटा जरा यो तो बता दे काजा छे तो बाटा जरा यो तो बता दे छिट घड़ी जग बेरा अपू नाम बता दे छिट घड़ी जग बेरा अपू नाम बता दे के जये तो बाट में नन ठुला छनकाना जम जम बेखुट धरिए रणनी छना डाना हल के जये तो बाट में नन ठुल छनकाना जम जम बेखुट धरिए रणनी छना डाना रणनी छना डाना तेरा भल के हिटी दे रणनी छना डाना जरा भल के हिटी दे छिट घड़ी जग बेरा अपू नाम बता दे छिट घड़ी जग बेरा अपू जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और दगड़ियों, अब कार्यक्रम में अगले सुनो नकली खाद व कीटनाशकों थे बचाव विषय पर डोटियाल गांव ताकुला अलमाड़ाक उन्नत काश्तकार प्रदीप सिंह गुसाई दगाड़ करेगी जो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। बात करने लग रहे हैं श्री प्रदीप सिंह गुसाई जी हूँ, जो कि ग्राम डोटियाल गांव ताकुला अलमाड़ाक रूढ़ी छन। इन दगड़ हम बातचीत करूँ कीटनाशक और खादों है बचाव विषय पर। तो प्रदीप जी हमने बोली तो हम तुमंत यही जानना चाहन कि हमन के को कीटनाशक अपन खेतन में डालना चाहिए। कीटनाशक दवाई में आजकल हमन का जो केमिकल वाली दवाई नहीं उनने यूज वो हमका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। यदि हमका कट्टी का आवश्यकता पड़ो जब तो हमन का जो परामर्श वाल छन, हमारे उद्यान विभाग छन, कृषि विभाग छन या विवेकानंद वाल छन, तो उनका डॉक्टर परामर्श लिए हम उनका प्रयोग करना चाहिए। और हम उनका माता गाड़र माता जांच लगाना चाहिए, जैसे सॉइल टेस्ट तक उन्हीं उगला हम उनका जांच करना चाहिए। वो बाद हम केमिकल वाली दवाई जो कोई उसमें फ्लावर यूज करना चाहिए, नहीं तो हमका वो यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो कीटनाशक छन इन्हें प्रयोग करना है पहले हमके के सावधानी रहना चाहिए। कीटनाशक का प्रयोग करने पे पहले हमको सावधानी आपको हाथन में थोड़ा
ग्लव्स लगल होने चाहिए, या ग्लव्स हमें गौ घर में उपलब्ध नहीं होना चाहिए, पन्नील हमको उनका हाथ बंद कर लेना चाहिए। अच्छा। और आप मुख में मास्क, या मास्क तो हमें घर में उपलब्ध नहीं हो सकन, तो ये चुन्नी या कोई एक्स्ट्रा पे कपड़ा, कॉटन का कपड़ा हमका वो मुख का बंद कर देते हैं। और उला हमका फिर जब हमको कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, और हम आखन में ला हम बचाव देना चाहिए, ताकि हमको ये पता होना चाहिए कि ये हम आखन में प्रभाव करना चाहिए। हमको थोड़ा आखन में जलन टाइप जो है जहाँ, तो उ लिए हमका आपू आसपास मतलब पानी व्यवस्था ला पहले करना चाहिए, ताकि एकदम जलन अगर जब होता गलती हाव चक्कर में हम आखन में अगर जब बूद आएगी जब हम आखन में जलन हो जाए, हम शायद जल्दी से ऊपर हाथ धोबे, एक थपैक पानी के मार भी हमारा आँखा जो हो साफ पानी हमको में आँख धो लेना चाहिए, फिर हम लोग का हिल कर फिर प्रयोग में उसी तरीका कराना चाहिए। तो ये के अलावा यो जानना चाहना आप है कि हम को कीटनाशक अपन खेतन में डालना चाहिए। तो वैसे तो कीटनाशक में एक तो हम सब्जी में फंगस सबसे फुल बीमारी हूँ, सड़न गलन, बीज बोने बगल है और फल लगने बगल सड़न और गलन ज्यादातर हूँ। तो वो लिए एक M45 नामक मिलूं दवाई पाउडर हूँ, तो वो हम लोग का यूज करना चाहिए, वो हमका फिर फंगस से भी बचाव मिल जा। अच्छा, यो कीटनाशक के रासायनिक या फिर यो जैविक? ये रासायनिक चू। तो हम ये लीजिए सावधानी तो बरतना पड़े, ये लीजिए सावधानी बरतना पड़े, हमको पूर्ण सुरक्षा साथ हाथन में और मुख में मास्क, कपड़े लपेट दिए या पन्नी लपेट दिए, हमका थोड़ा सा छिड़काव करना पड़ा। और नंती ने पहुंचे भी दूर धरण से, नंती ने पहुंचे भी दूर धरण, और मतलब आप रसोई है भी दूर धरण, चलो नंती में पहुंचे और रसोई है भी दूर धरण से अलग स्टोर टाइप के बक्स टाइप बड़े धरण से हमका धरण चाहिए। अच्छा, जैविक कीटनाशक अगर हम अपन खेतन में डालूं तो को कीटनाशक डाल सकूं? जैविक में जो एक नीम खली का बेग हूँ का हम ज्यादातर प्रयोग करनो, तो नीमक एक नीम पत्ती पाउडर हूँ उसका हम ज्यादातर यूज करनो, अगर जब कैबे मिल गई जो वो उसका हम यूज करनो। उसके अलावा फिर हम आपको घरेलू यूज करनो, जैसे पाटी पानी हो गई, और अखोड़ा पात है गए, उन अखोड़ा पाती, और एक हूँ जंगली पाती हूँ, हम एक मटका में धरबे, एक हम पानी बढ़ दिनों, और गौमूत्र डाल दिनों हम में गौमूत्र जो कुछ सड़न गलन है बचे दूं, और कुछ हमें पहाड़ में छुआछूत संबंधी विचारधारा हुनी उकला हम गुरु गौत का हम बोटन में लौगी गदू का गाड़ी जल भाजी में डाल देंगे, तो उल्ला काफी प्रभाव पड़ो, ये एक मतलब उत्तराखंड विशेष दवाई। अच्छा, यानी कि हम अगर पाती 5 छन द्वारा हम अपन कीटनाशकों जो हमारे उम्र कीट लाग रही उन्हें बचाव कर सकूं। हाँ, पाती पात और पाती एक हफ्ते तक वो पानी में सौन लग रही पानी डाल दिया, मटका में धर या कोई बाल्टी में धर हमको साढ़े दिन जो पानी का फिर निचोड़ भी उमा थोड़ा और पानी मिले बे, थोड़ा गोरु गौत मिले बे, ये का हम इस्तेमाल करनो। यह भी अलावा जो गदू हुनी हमारी बेलवर की झाल है ना गदू, तो गदू में हम भैंस गौर, अच्छा, भैंस जो गौमूत्र डालते हैं भैंस गौर डाल बे, उल में सड़न गदू झाल में विशेष प्रभाव पड़ो कीटनाशक के तौर पर। तो यह वो बात है, यह चीज का हम ज्यादातर यूज करने में कीटनाशक अपन। तो ये के अलावा अब बात करनो रासायनिक खादों, तो रासायनिक खादों में हमन के क्या करना चाहिए, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? रासायनिक खाद उसी तरह हमका नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा माटा जो कमजोर पड़ जा, जब एल हम लागू मैं रासायनिक खाद डालना जो हमें 1 साल तो उपज बढ़िया तरीका हजल मतलब वृद्धि हजल फल हल सब चीज बढ़िया जल, वो बाद जब 1-2 साल बाद वो उपज कम होते जाए, मतलब फिर बिना वो एक आधी हजल की जब जानी उसका रासायनिक खाद नहीं मिल तब जानी वो वृद्धि में होली ना। और तो रासायनिक खाद हम क्या डालो आपको खेतन में? रासायनिक खाद भी अगर जब हम गोबर खाद हम डालने का बर्मी कंपोस्ट द्वारा, या बर्मी कंपोस्ट नहती जब वो हम उसका मतलब 1 साल पुराना खाद का हम आपको खेतन में डालना जो उल्ला हम काफी लाभ मिले। और मैं खास कर बाजा पतेल, लुआरी पात जंगों में हुनी ना दार वाला हम खाद बढ़ोना जो उल हम काफी फायदा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपको पहुंचा। अब कीटनाशकों है बचाव और रासायनिक खादों विकल्प रूप में आपको हमके बताना चाह कि यो बात आपको हमके बताई। अब चलते चलते आपको हमारे जो और सुनने वाले श्रोता छन उन तक के गुण जाला, उनका हम ये पहुंचान कि तुम जैविक खाद डालो, जैविक कीटनाशक डालो,
और अगर जब उनका जैविक कैंप उपलब्ध नहीं होना जो तुम अपन हाथल्ले बढ़ सकते हैं ये चीज का जो हम थोड़ा बहुत आप कुछ जानकारी दे हम हम पहले भी जाने हम बुजुर्ग हम जो जाने चाह वो चीज हमें बता जाओ ओकरा तुम यूज कर लगे वो काफी प्रभाव पड़ल और वो तुम्हारे खेत पहले बढ़िया हुई। बहुत बड़ी बात अबुल हमन के बताए कि यानी कि कुल मिलाकर हमन का यो कारण है कि कीटनाशकों का प्रयोग हम नहीं करूं, हम केवल जैविक कीटनाशक सन उनका प्रयोग हम कर सकूं और दगाड़ में हम जो हमारे जैविक खाद गोबर खाद जाऊं हम कोनो गोबर खाद का प्रयोग हम करूं तो हमारी फसल बढ़िया है सके। तो प्रदीप सिंह गुसाई जी तुम्हारे हमन दगा बातचीत करी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाला आप लोग ने नकली खाद व कीटनाशकों थे बचाव विषय पर डोटियाल गांव ताकुला अलमड़ा उन्नत काश्तकार प्रदीप सिंह गुसाई दगाड़ करेंगे यो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता सुनी। पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। छोटा किसान बने देश की शान। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। कार्यक्रम में अजय सोनो नई तकनीकी वो द्वारा बटन मशरूम उत्पादन विषय पर बलवंत सिंह नगरकोटी तगाड़ करिए गोकुल बिस्टेक बातचीत। स्टूडियो में ग्राम गैराड़ जिला बागसरा कृषक श्री बलवंत सिंह नगरकोटी जी हरी नगरकोटी जी आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपको खेत करछा वीक दगड़ दगड़ मैल सुनो कि आपको मशरूम उत्पादन लगड़छा तो मशरूम उत्पादन आपको कब बटी करना है? खेती बाड़ी तो पारंपरिक खेती भी बाद में पॉली हाउस में काम करो। पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन शिमला मिर्ची टमाटर बैगन वगैरह वगैरह ये काम 2-3 साल तक ये काम करो। ये बाद में 2019 बेटी मिल एक छोटे कमरे में मशरूम उत्पादन करो। मशरूम में काम शुरू करो तो उद्यान विभाग का सहयोग जो जोली कोट बेटी कंपोस्ट मशरूम जो कंपोस्ट जहाँ उत्पन्न हो वो प्राप्त हो 80% सब्सिडी में मिला तो बाद फिर मिल 2 कमरे में करो। 2 कमरे में करीब बाद फिर उद्यान विभाग का एक प्रधानमंत्री कुछ योजना है उसमें जो हो 40% सब्सिडी में मशरूम पर एसी प्लांट बनाने की योजना हो। अच्छा तो वो योजना में मेरे 39 लाख का मेरे प्रोजेक्ट हो 39 लाख का प्रोजेक्ट हो मशरूम एसी उत्पादक कक्ष। अच्छा तो 2023 बेटी में लोग काम शुरू करो तो आयल में लगभग 2 साल मशरूम उत्पादन काम करते हुए। तो कतुक लिए आप लोन मेरे वही 36 लाख। तो मैं बेटी आपको कदू सब्सिडी छूट कदू मिले? उनमें 40%। अच्छा 40% आपको छूट। तो मशरूम उत्पादन जैसे आप शुरू करो तो ये के सोचबेर करो या क्या प्रेरणा ले क्या देखबेर करो? सपना में सोच तो सपना है पहले मेरा ये है कि हमारे पहाड़ में जो खेती जो बहुत सीमित मात्रा में। बिल्कुल। अब मेरा रुझान खेती की पहली बेटी तो खेती रुझान है तो अब खेती में जो हो नान खेतन में और थोड़ा जुनाई 4 नाई जमीन में जो हो हम अपने जीवन यापन न कर सकना। तो मेरे दिमाग में नई चीज आएगी हाँ अगर मशरूम में अगर काम करी जाओ ये तो जागले कम चाहे वो जो जाग कम और जो है वो उन्हीं कमरे के भदर होनी हुए और उत्पादन लिए बढ़िया हो और ये मार्केट लिए ठीक हो तो ये हिसाब में सोचे कि मशरूम में काम करी जाओ। तो एल कतु उत्पादन है जहाँ आज मेरा मशरूम उत्पादन लगभग करने छूट लिया हूँ लेकिन 60-70 किलो पर डे कभी 1 कुंटल ले जाओ। अच्छा हाँ तो जो 60-70 कुंटल जो आप हूँ तो ये आप मार्केटिंग कैसे कर बाजार में कैसे बेच? मार्केटिंग मेरे पूरे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मैं मशरूम हूँ। अच्छा। लगभग बागेश्वर अलमाड़ा में 30% अलमाड़ा में मशरूम मेरा हूँ। बागेश्वर में तो 100% मशरूम मेरा हूँ पूरे साल भर पूरे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा साल भर काम होते हो। तो जैसे आप शुरुआत करी जैसे मशरूम उत्पादन कोई और ला करण चाह मान ला देखने वाला सुनने वाला तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले मशरूम उत्पादन बहुत बढ़िया कार्य हो जो ले नए आदमी को कौन चांस पर पहले छोटे स्तर में काम शुरू करी जाओ क्योंकि ये वैज्ञानिक खेती हुई इनमें जो है फेल हुआ बहुत ज्यादा चांस है। बीमारी बहुत ज्यादा हो बहुत देख रही कंपनी तो जो सबसे पहले ट्रेनिंग हो। बिल्कुल सबसे पहले ट्रेनिंग पर के भी के काफली के भी ट्रेनिंग करी पन्नगर भी ट्रेनिंग करी। अच्छा। और एल मेर जो हम गुरु
आल एक नई चीज मतलब जो कंपोस्ट जो है बेटी हुई है कंपोस्ट या जो लोग बेटी हुई है तो वो कंपोस्ट सही समय पर नहीं मिला हुई व्हील मेयर क्यों हुई ये भाई मशरूम चलन जो है ये भाई गए बजाओ हुई क्योंकि मैंने कंपोस्ट सही समय में तो ये बात एक हॉलबाग में वैज्ञानिक मशरूम वैज्ञानिक उनका संपर्क में आई मी उनका संपर्क में करा कापलीगेर के वैज्ञानिक तो उनने मेरे को उनसे संपर्क कराया उन्होंने मेरे ये नई विधि बताया कंपोस्ट जो हुई आप घर में बोनी एक पाइप विधि से पाइप विधि और कंपोस्ट बोनी वो कंपोस्ट में जो छू जो कंपोस्ट का मैं हलवाई बेटे 1 लाख में लूँ वो कंपोस्ट मेरे घर में 50,000 में पड़ जाऊँ मतलब ये मशरूम उत्पादन लीजिए कंपोस्ट जो छू वो बखत पर होना चाहिए मतलब एक जो बखत छू वो बखत में मिलना चाहिए और मशरूम प्लांट तब सक्सेस हो जब कंपोस्ट खुद बनल। अच्छा अगर हम खरीद भी बनू हालांकि उस उनमें लिए खरीदने में 80% सब्सिडी सरकार दी लेकिन ये सीमित मात्रा हो साल भर नहीं दियो जो आए दिल 4 महीने दिल 1 लाख दिल 2 लाख दिल हमने कहा चाहे साल में हम को 100 टन कंपोस्ट तो सर विभाग कोई विभाग तो 2 सब्सिडी नहीं देगा तो तभी जो जब तक आज हम खुद आपको कंपोस्ट न बढ़ा लो तब तक सक्सेस होना बहुत मुश्किल। अच्छा जो ये बीज एक बात करनी हो तो कंपोस्ट का बीज कहीं उतने में स्पॉन मिले हो। अच्छा स्पॉन होता है अलग से स्पॉन हो कंपोस्ट में मिलूंगा कंपोस्ट का ही जाऊंगा। अच्छा वो बीज के कंपोस्ट का ही जाऊंगा। अच्छा तो जैसे हम जैसे आपको ये काम करने लग रहा है तो कब तक में परेशानी या कोई उनमें बीमारी बहुत ज़्यादा बीमारी तो ये कोई जो ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी हो। अच्छा ट्रेनिंग जो आज अगर सही जानकारी हो जो बीमारी ना हो लेकिन थोड़ा बहुत तो चलते रहो थोड़ा बहुत आ जाओ ये निदान ली हो दवाई पढ़नी हुआ है मुझे। अच्छा दवाई न इस्तेमाल होनी हो तो और फिर वैज्ञानिक लोग या तकनीकी सहयोग तो ये लोग अच्छा सहयोग करते हैं। मतलब हम जब मशरूम उत्पादन अगर करना चाहूँ तो उनमें हम उनके जो हमारे कृषि वैज्ञानिक से उनसे सलाह बहुत जरूरी बहुत जरूरी आजकल वीडियो वगैरह भेजते रहो तो वो बता देने कि ये दवा डालो अब 2-3 साल में अगले जान फिर ले पूछो जो हो जरूरी हो नई दवाएं या नई तकनीकी होना। अच्छा तो ये बात है कि मतलब हम अगर कोई एक करना चाहो तो एक बार में हम उनको पहले पूर्ण रूप जानकारी होना बहुत जरूरी है तब हम ये काम को करूँ मतलब कोई ला काम से एक बार में हम उनको जानकारी होना बहुत आवश्यक है चाहे वो मशरूम से चाहे कोई और खींचे तो मतलब कदू आए हजे मतलब लगभग ठीक ठाक है जाओ आज तक तो आयल ठीक ठाक निकल जाओ ठीक निकल जाता है लेबर 5-7 लेबर लगते हैं अपना निकल जाता है बैंक का भी है। अच्छा तो मतलब तुम लेबर ला धरेगी कदू लेबर तुम्हारे पास लेबर टाइम पर चेंज बदल ज़्यादा होते रहो 4-5-6 लेबर चलते रहो। अच्छा तो जैसे ये भंडारण अगर हम करो तो कैसे के ढंगल करना भंडारण तो नहीं करता है जो उत्पादन होगा जो पर डे वो निकालना बस जो हो गया तो उसको उसी दिन बेचना है। जो हम निकालने को बेच जो जैसे हम उनको निकालनो तो बाजार में सिद्ध बेचनो या कोई हम सफाई कर सफाई निकालना होता है सफाई करनी पड़े फिर के हिसाब पैकिंग तो पैकिंग लीजिए आप आदिम धरा पैकिंग तो आदिम और 200 ग्राम पैकेट बने दिखाने मार्केट में हो जो 200 ग्राम वो पैकेट बने पैकेट जाना मार्केट तो मतलब आपको जो कृषि वैज्ञानिक से बार बीच में आपको सलाह देते रहनी और आप उनसे सलाह ले रहे काम कर मतलब अगर हम खेती करनो वैज्ञानिक ढंग करनो तो हम उनको जरूरी है कि हम हमारे जो नज़दीक में कृषि वैज्ञानिक से उनसे हम सलाह लूँ बहुत जरूरी और वे हिसाब हम अगिल काम करते बहुत जरूरी। तो मशरूम उत्पादन बड़ी आपको संतुष्टि संतुष्टि है बहुत बढ़िया और थोड़ा समस्या तो छू जब तक आप बैंक वगैरह का क्लियर न हो तो समस्या हो अब बैंक अगले मतलब हर आदमी न करा करना मैं तो की हूँ मेरा मेल वाला कृपाल घर बेटी पिताजी लोग सब ठीक ठाक है कब तक किस्त रुक जाए जो उले डाल देने तो किस्त वगैरह कभी रुक भी जाती है हर बार काम नहीं ले चलन कि नहीं काम हो कब तक खराब हो जाए तो टाइम जो हो चल लो लेकिन 5-7 साल तो समस्या छू मतलब शुरू में थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन अगर आदमी लगी रहो मेहनत के साथ अगर करो तो काम भल है सब मतलब मशरूम उत्पादन कर भी आपको बहुत संतुष्टि से और भी अलावा आपको और कार्य कर खेती संबंधी और कार्य मेरे पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन हो शिमला मिर्च बैगन वगैरह बिल्ली निकल जाए थोड़ा बहुत बड़ी तो आपको हमारे स्टूडियो में अच्छा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाला अब लोग नई तकनीक बैठी बटर मशरूम उत्पादन विषय पर बलवंत सिंह नगरकोटी तगड़ करेंगे गोकुल विषय बातचीत सुनो।
कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब वक्त है गो आज किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न करना। हमारी जो कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो एल में प्रमोद पांडे का आज्ञा दियो। नमस्कार।